राज और सोनिया की नई नई शादी हुई थी। दोनों हनीमून के लिए राजस्थान गए। वहाँ एक होटल में दोनों ने एक कमरा बुक किया। जब होटल की स्टाफ उन्हें उनके रूम तक ले जा रही थी तो वह कुछ डरी हुई थी। होटल की स्टाफ ने उनका रूम दिखाने के बाद वहाँ से चली जाती है। दोनों ने दिन भर की थकान की वजह से रूम में जाते ही शावर लिया। उसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। लगभग रात को 1:30 बजे सोनिया की नींद खुल जाती है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ आने से वह डरी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। पर जैसे तैसे करके वो सो जाती है। अगली सुबह सोनिया ने रात की सारी बात राज को बताई। राज ने कहा, ज़रूर तुमने कोई सपना देखा होगा। अक्सर नई जगह जाने पे लोगों को ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। तुम वो सब भूल जाओ, चलो घूमने चलते हैं। फिर दोनों घूमने चले जाते हैं। वो जल महल घूमने जाते हैं। सारा दिन वहीं पे गुजार देते हैं। शाम को 6 बजे वो वहाँ से होटल के लिए निकलते हैं। रात को 8 बजे वो होटल पहुँचते हैं और डिनर करके थोड़ी देर टीवी देखने के बाद दोनों रोमांस करके एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। रात को फिर वही आवाज़ सोनिया को सुनाई देती है। वो राज को जगाती है मगर वो गहरी नींद में था। वो उठकर उस आवाज़ की ओर जाती है। वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह राज जागता है तो सोनिया कमरे में नहीं थी। वो हर जगह सोनिया को ढूंढता है मगर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि शायद कहीं घूमने गई हो, मगर इस अनजान शहर में वो कहाँ जा सकती है। उसको घबराहट हो रही थी। वो नीचे स्टाफ से पूछने जा रहा था कि उसने देखा दरवाज़ा अंदर से लॉक है। उसने कहा, दरवाज़ा तो लॉक है, मतलब सोनिया कमरे में ही है। वो फिर उसे हर जगह ढूंढने लगता है मगर सोनिया कहीं नहीं मिली। वो नीचे स्टाफ से भी इस बारे में पूछता है मगर किसी को कुछ नहीं पता था सोनिया के बारे में। तभी राज की नज़र उस लड़की पर गई जिसने उसे रूम तक छोड़ा था। वो उसकी ओर बढ़ा तो वो लड़की उसे देखकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देख राज को उस पर कुछ शक हुआ। तभी उसे याद आया कि उस दिन रूम में छोड़ते वक्त वो कुछ डरी हुई थी। राज को यकीन हो गया कि ज़रूर वो कुछ तो जानती है, इसलिए वो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा और पूछा, बता मेरी सोनिया कहाँ है। तभी वो होटल की स्टाफ उसे बताती है कि वो नहीं जानती कि सोनिया कहाँ है। इसके पहले भी उस रूम से बहुत से लोग गायब हुए हैं जो आज तक नहीं मिले। ये सुनते ही राज परेशान हो गया। उसने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस होटल पहुंचती है और कमरे को अच्छी तरह से देखती है। राज ने पुलिस को बताया कि जब सोनिया गायब हुई थी तो डोर अंदर से लॉक था, इसलिए पुलिस को लगा कि कमरे में ज़रूर कोई खुफिया रास्ता है। पुलिस वाले रूम की दीवार और ज़मीन को ठोक बजा के देखने लगे मगर उन्हें कोई खुफिया रास्ता नहीं मिला। फिर वो बाथरूम की ओर बढ़े और बाथरूम की भी अच्छी तरह से जांच की। बाथरूम की दीवार और ज़मीन खोखली थी। पुलिस वाले ने तुरंत दीवार को तुड़वा दिया। दीवार तुड़वाने के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर एक तहखाना था। वहाँ बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। पुलिस अंदर गई तो देखा कि इंसान के शरीर के अलग अलग पार्ट वहाँ रखे हुए थे जो शीशे के कवर में सेफ थे। वहाँ पर एक कैदखाना था जिसमें बहुत से लोग कैद थे। उनमें सोनिया भी थी। सब बेहोश थे। पुलिस सबको वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल भेज देती है। सोनिया को देखकर राज बहुत खुश हो जाता है। वो उसे होश में लाता है। पुलिस सोनिया से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। सोनिया बताती है कि रात को उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो उसे बाथरूम की जगह ये तहखाना मिला। बाथरूम की ज़मीन की जगह कुछ सीढ़ियाँ थी जिससे कुछ लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ लाया जा रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। पुलिस तहखाने में आगे बढ़ी तो उन्हें एक दरवाज़ा मिला। जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर कुछ लोग इंसान के पार्ट निकाल रहे थे। कुछ उनमें से अभी भी जिंदा थे और छटपटा रहे थे। पुलिस को देखते ही क्रिमिनल भागने लगे मगर पुलिस ने सबको पकड़ लिया। पुलिस ने पूछा, बताओ ये सब क्यों कर रहे हो। तो उन लोगों ने बताया कि ये हम अपने बॉस के कहने पे करते हैं। पुलिस उनसे ज़ोर से डराते हुए पूछती है, कौन है तुम्हारा बॉस। इस सवाल पे वे सामने की दीवार की ओर इशारा करने लगे। पुलिस ने पूछा, क्या है उस दीवार में। तो वो बोले, दीवार नहीं, वो दरवाज़ा है जो हमारे बॉस तक जाता है। पुलिस ने उसे खुलवाया तो पाया कि ये होटल के मैनेजर का केबिन है जो वहाँ से फरार हो चुका था।
पुलिस ने उस तहखाने को चुनवा दिया था और उन सबको थाने ले गई और मैनेजर की तलाश शुरू कर देती है। राज सोनिया से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसकी बात को सपना समझा था। दोनों उसी दिन वहाँ से अपने शहर निकल जाते हैं। पुलिस को मैनेजर आज तक नहीं मिला, शायद देश छोड़ के भाग गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।